जम्मू कश्मीर के कुलगाम में गैर स्थानीय मजदूरों पर हुए आतंकी हमले को लेकर अब शिवसेना यूबीटी ने केंद्र सरकार पर तीखा और राजनीतिक हमला बोल दिया है। पार्टी के मुखपत्र आपको बता दें कि सामना के सोमवार के संपादकीय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग फिर से दोहराई गई। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका पर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए गए। संपादकीय में यह कहा गया कि कुलगाम में हुए आतंकी हमले में 2 गैर स्थानीय मजदूरों की मौत देश की आंतरिक सुरक्षा में काफी ज्यादा गंभीर चूक है। लेख में आरोप लगाया गया कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण के अपने दावों पर खरा नहीं उतर पा रहा। समाना ने पुलवामा, पहलगाम और अब कुलगाम की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि धारा 370 हटाने के बाद और नोटबंदी के बाद आतंकवाद पर लगाम लगाने का जो दावा किया गया था वह अब सवालों के घेरे में है। संपादकीय में यह भी कहा गया कि यदि सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। संपादकीय में यह भी बोला गया है और यह आरोप लगाया गया है कि कुलगाम हमले के समय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सार्वजनिक कार्यक्रमों में व्यस्त थे। आपको बता दें कि लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि देश के आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले पदों पर बैठे लोगों को ऐसी घटनाओं की जवाबदेही स्वीकार करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे गुट के केंद्र सरकार पर विपक्षी राजनीति में अधिक ज्यादा व्यस्त रहने का आरोप भी लगाया गया है। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि सरकार का अधिक ध्यान राजनीतिक विरोधों पर है, जबकि आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर अपेक्षित प्राथमिकता दिखाई जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यह भी बोला गया है कि गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की बात भी लेख में किया गया है और यह भी बोला गया है कि जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं सरकार से कि आतंकवाद पर जो सरकार एक्शन ले, उन उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतर रही है, ऐसा उनका कहना है। वही आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन का भी जिक्र किया गया है। दावा किया गया है कि आंदोलन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, जबकि आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा तंत्र अपेक्षित तौर पर सफल नहीं दिखा। संपादकीय में इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा गृह मंत्रालय पर सवाल उठाए गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी बात कही गई है। सामना ने यह भी कहा है कि कुलगाम हमले में मारे गए दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और ईंट भट्टे पर काम करते थे। लेख में दावा किया गया कि यदि यह हमला पहचान छुपाकर किया गया होता या फिर पहचान पूछकर किया गया है तो केवल निर्दोष नागरिकों पर यह हमला नहीं है, बल्कि देश की सामाजिक एकता पर भी बड़ा हमला है। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा, कश्मीर पंडितों की घर वापसी और आतंकवाद जैसे जुड़े मुद्दों पर भी काफी ज्यादा इस लेख में उल्लेख किया गया है। केंद्र सरकार की सुरक्षा नीतियों की आलोचना की गई है। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया है कि यदि आतंकवादी लगातार हमले कर रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन तय करेगा। उद्धव ठाकरे गुट ने अपने संपादकीय में यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इन घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पार्टी ने एक बार फिर से गृह मंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग दोहराई है। देश की आंतरिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसी भी बात उस लेख में की गई है। आपको बता दें कि कुलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, कई बड़े सवाल दाग रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अब तक आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा बलों के अभियान को जारी रखने की अभी तक बात लगातार कही जा रही है। कुलगाम हमले के बाद राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। अब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसद और राष्ट्रीय राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है और सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि इस आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार कौन सा कड़े रुख अपनाते हैं।